Very good morning all of you. Today our topic is subject and predicate. It's chapter 16 of English grammar. Okay, so let's start. Subject and predicate क्या होते हैं? These are part of a sentence. Before going further, let's understand what a sentence is. Sentence क्या होता है बेटा? Sentence is a group of words. ठीक है, group of words. शब्दों का समूह होता है. ठीक है, ग्रुप मीन्स मोर देन वन वर्ड. ठीक है, ग्रुप बनाए जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ प्रॉपर मीनिंग और सेंस, जिसका प्रॉपर मीनिंग निकलता हो या प्रॉपर सेंस होती हो. ठीक है, वही सेंटेंस कहलाता है. राइट. नाउ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट्स, नॉट टाइप्स. सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. वन इज सब्जेक्ट and second is predicate. Predicate. Subject means naming part and predicate means telling part. Okay, so what is a subject? Naming part is subject and predicate telling part is subject. अब जैसे नाम से पता चल रहा है नेमिंग पार्ट में क्या आते हैं? डूअर्स और परफॉर्मर्स. कौन से? डूअर्स और परफॉर्मर्स मीन्स वन या दोज हु परफॉर्म्स एक्शन, जो एक्शन परफॉर्म करें. ठीक है, हु परफॉर्म्स द एक्शन, जो एक्शन जो काम को कर रहे हैं, जिनके बारे में बताया गया है जो काम को कर रहे हैं. डूअर्स और परफॉर्मर्स. ओके, दोज हु आर डूइंग एक्शन. सब्जेक्ट नेमिंग पार्ट. प्रेडिकेट क्या हो गया? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि भाई अब ये जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस मैनर में, किस वे में, किस सेंस में. ठीक है, दैट वी गेट टू नो बाय प्रेडिकेट. जो वो हमें प्रेडिकेट से पता चलता है. सब्जेक्ट क्या होता है? वन हु परफॉर्म्स द एक्शन. किसी सेंटेंस में जो हु और व्हाट का आंसर होता है वो सब्जेक्ट से मिलता है. ठीक है. प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग, इन विच वे इट इज डूइंग, इन विच मैनर और व्हाट मैनर इट इज डूइंग एंड व्हाट इट इज डूइंग एग्जैक्टली. तो जो सब्जेक्ट के बारे में जो सेंटेंस का जो पार्ट बताता है वो प्रेडिकेट पार्ट कराता है. टेलिंग, इसमें ना टेलिंग मीन्स टेल अबाउट whom, tell about subject, and subject is doer, one who does the action or one who perform the action. Okay, it's very simple. Let's see with example. Like Rita is playing football. Who is playing football here? Rita. Who का आंसर मिल गया? Who is performing the action? Rita. So this is subject. And rest of the sentence, always remember this is a thumb rule, rest of the sentence would be predicate. Predicate always includes verb. ठीक है, predicate में verb आएगा, चाहे helping verb हो चाहे क्या हो, action verb हो. अब देखिए, अगर मैं कहूँ रीता plays football, in this sentence you won't get any helping verb. ठीक है, तो भी रीता who plays football, subject रीता. Who is performing the action? Rita. Plays football is predicate. Here we don't have helping word, but action verb तो है ना, action word तो है, तो इतना portion is part of predicate. Okay, this part of sentence is predicate, and here also helping verb, so that too we include in predicate portion. Right. अब कभी कभी क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होती है सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करने में, बट मेनली क्या होते हैं, जब हमें सब्जेक्ट का आंसर हु या व्हाट में मिल जाए. ठीक है, हमारे हु और व्हाट का आंसर मिल जाए, और वो आंसर जो जिससे मिले वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट. ठीक है, अगर जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन किया हु प्लेज फुटबॉल या हु इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो आंसर वाज रीता. राइट. ओके, सेम वे अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ. पूजा sang a beautiful song. Let's say पूजा sang a beautiful song. पूजा ने ब्यूटीफुल गाना गाया. Who sang a beautiful song? पूजा सब्जेक्ट हो गई. sang a beautiful song, this is predicate. Okay,
इट इज टेलिंग अबाउट सब्जेक्ट की पूजा क्या कर रही है, शी क्या किया पूजा ने, sang a beautiful song। पास्ट टेंस है, देखिए ये जो परफॉर्म हुआ एक्शन वर्ब को हमने इंक्लूड किया है, sang a beautiful song इन प्रेडिकेट। कभी भी ऐसा मत करना सब्जेक्ट चूज कर लिया उसके बाद आपने क्या क्या बीच में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को लीव कर दिया, नहीं, दैट इज पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट में क्या आ सकते हैं, नाउन प्रोनाउन आ सकते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। एंड ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव भी किसका पार्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट का। सी अगर मैं कहूँ ब्यूटीफुल गर्ल इज सिंगिंग, हु इज सिंगिंग, ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये एडजेक्टिव इस नाउन के लिए, राइट, दिस होल वुड बी सब्जेक्ट, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, इज सिंगिंग प्रेडिकेट। एंग्री डैड या एंग्री फादर स्कॉल्डेड अस, ठीक है, तो एंग्री फादर, हु स्कॉल्डेड अस, एंग्री फादर, गुस्से में थे पापा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा इस वे में एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन कुड बी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंक्लूड्स वर्ब ऑलवेज, इट कुड बी हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब। बट और एक थंब रूल है कि सब्जेक्ट के बाद रेस्ट ऑफ द होल सेंटेंस इज पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। अब कुछ सेंटेंसेस क्या होते हैं जिनमें क्लियर नहीं होता कि क्या है सब्जेक्ट कौन सा होगा, जैसे एग्जाम्पल है देयर आर 10 players in a football team, players in a football team, सेम आंसर। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट निकालने के लिए हम क्वेश्चनाइज करेंगे, ठीक है, उसमें क्या हम आस्क कर सकते हैं, हु इज इन टीम, हु इज इन टीम, 10 players, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, 10 players, ठीक है। सेम वे क्या हो गया, हेयर इज अ नोटबुक, हेयर इज अ नोटबुक यू कैन राइट ऑन, यू कैन राइट ऑन, ठीक है। सेम अगेन वी विल क्वेश्चन करेंगे, हु हैज़ रिटन ऑन नोटबुक, किसको कहा जा रहा है कि लिख लो, तुम्हें, यू को, यू वुड बी सब्जेक्ट। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़े इन सेंटेंसेस की ओर तो दीज थिंग्स वुड बी क्लियर टू अस। अभी हमारे सिलेबस में बिल्कुल सिंपल वाली चीज़ें, सिंपली वी हैव टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज द वन हु डज द action or who perform the action, and predicate, rest of the sentence is predicate or part of the sentence that tells about subject, naming part subject, telling part predicate. Do practice your exercise in your chapter. Thank you so much, have a nice day.